बदसूरत कहकर बुलाता था। फिर भी उसका बॉयफ्रेंड कैंपस का सबसे बड़ा हार्ट थ्रॉप था। पूरे कॉलेज को समझ नहीं आता था कि इतना हैंडसम लड़का 3 साल से इस साधारण लड़की के साथ क्यों है। उन्हें नहीं पता था वह सच में बदसूरत नहीं थी, वह जन्म से बेहद खूबसूरत थी। सालों पहले उसकी माँ की मौत उसकी खूबसूरती से जुड़ी एक घटना की वजह से हुई थी और तभी उसने मान लिया था कि सुंदरता एक अभिशाप है। उसने जानबूझकर खुद को साधारण दिखाना शुरू किया। उसने कसम खाई थी कि वह किसी रिश्ते में नहीं पड़ेगी जब तक उसकी मुलाकात आर्यन से नहीं हुई। एक पार्टी में कुछ लड़कों ने उसकी सहेली को घेर लिया था, तभी आर्यन आया और उन्हें बचाया। बाद में पता चला आर्यन यूनिवर्सिटी का मशहूर अमीर उत्तराधिकारी था, लेकिन ऐसा आकर्षण कि लड़कियां उसके पीछे दीवानी थीं। लड़की भी चुपचाप उसे पसंद करती थी। उसने सोचा था कि वह अपना क्रश दिल में ही छिपाए रखेगी, लेकिन एक दिन आर्यन ने सबके सामने वह दूध पी लिया जो उसने दिया था, जबकि वह कभी दूध नहीं पीता था। उसी पल वह पूरी तरह उस पर दिल हार बैठी। उस रात उसने अपने प्यार का इजहार किया। इसके बाद उसकी जिंदगी नर्क बन गई। हार्ट थ्रॉप बदसूरत लड़की को डेट कर रहा है, ये खबर आग की तरह फैल गई। उसे रोज बुलिंग झेलनी पड़ी, दुश्मनों की नफरत भी। फिर भी उसने सहा, क्योंकि उसे लगा था कि आखिर कोई तो मिला जिसे उसके लुक्स की परवाह नहीं। जब तक उसने आर्यन को कैंपस ब्यूटी तारा को चूमते नहीं देख लिया, उसका दिल टूट गया। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि आर्यन ने उस लड़के को बुरी तरह पीटा जिसने तारा को पानी में धकेला था और उसे सबके सामने उठाकर ले गया। तभी आर्यन के प्रतिद्वंद्वी ने सच्चाई बताई। वह लड़की सिर्फ एक ढाल थी, क्योंकि जो भी आर्यन के करीब आता उसे लड़कियों की ईर्ष्या और हमलों का सामना करना पड़ता। असली निशाना तारा थी और वह बस सुरक्षा कवच। जिसे वह प्यार समझ रही थी वह एक प्लान था। उसने अपने भाई को फोन किया, कहा कि वह अपने अमीर परिवार में लौटने को तैयार है। उस रात उसने आर्यन को तारा से कहते सुना, वह लड़की मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है, वह हमेशा मेरी ढाल बनी रहेगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले जब उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आर्यन बोला, जब तक तुम मुझसे प्यार करती हो वही काफी है। बस वहीं सब खत्म हो गया। उसने ब्रेकअप कर लिया। अगले दिन आर्यन ने उन गुंडों को माफी मंगवाई, फिर भी चाहता था कि वह दोबारा ढाल बने। उसने मना कर दिया। भीड़ ने उसका मजाक उड़ाया। आर्यन चुप रहा। ग्रेजुएशन पार्टी में ट्रुथ या डेयर के दौरान क्लास लीडर को सफेद कपड़े पहनी लड़की को चूमने की सजा मिली। सिर्फ वह और तारा ही सफेद में थी। आर्यन ने बिना सोचे उसे आगे धकेल दिया। उसने खुद पर पानी डाल लिया, जैकेट उतारी और बोली, अब सफेद कपड़े सिर्फ तारा ने पहने हैं, और पार्टी छोड़ दी। बाद में फिल्म अवार्ड्स में उसे पता चला उसकी माँ की याद में बनाई फिल्म का श्रेय तारा को दे दिया गया है। गोल्ड अवार्ड भी तारा ने जीत लिया। मेकअप रूम में तारा बोली, सुंदर लड़की फिल्म रिलीज करे तो ही लोग देखते हैं। गुस्से में लड़की ने उसे थप्पड़ मारा। आर्यन आया और बिना सुने उसी को दोषी ठहरा दिया। उसे समझ आ गया उसकी फिल्म भी आर्यन ने ही तारा को दी थी। उसके सारे पासवर्ड, उसका भरोसा, सब उसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। वह सबूत ढूंढ लाई, लेकिन काले कपड़ों में लोग आए और सब नष्ट कर दिया। उसकी माँ की आखिरी फोटो भी चली गई। अब रिश्ता सच में खत्म था। थिएटर में स्नो व्हाइट नाटक के दौरान उसे बूढ़ी चुड़ैल की भूमिका देने की साजिश रची गई। तारा ने उसका और उसकी माँ का फोटो सबके सामने दिखाने की योजना बनाई, माँ को बदसूरत बताकर। लड़की ने फोटो बचाने की कोशिश की पर उसे पकड़ लिया गया। उसके चेहरे पर सुअर की नाक बना दी गई और स्टेज पर धकेल दिया गया।